हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जमुना अपने बेटे के लिए 3 महीने से लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन अपने बेटे के लायक उसे कहीं कोई लड़की नहीं मिल रही थी। कभी कोई गिट्ठी होती या अनपढ़ या फिर ज्यादा पढ़ी लिखी या तो कोई मॉडर्न। लड़कियां ढूंढते ढूंढते वो बहुत थक गई थी। तभी एक पंडित जी उसके घर आकर बोलते हैं, जमुना जी, एक कन्या है, सुंदर, गुणी और आपकी खूब बात मानेगी, अमीर भी है। पंडित जी की बात सुनकर जमुना अगले दिन उस लड़की को देखने पहुंच जाती है, जहां तोतली शोभा की माँ रमा उनका स्वागत करती है और चाय नाश्ता करवाती है। तभी जमुना बोलती है, अरे रमा जी, जरा अपनी बिटिया को भी तो दिखाइए। जी जरूर। अरे आपकी प्लेट तो खाली हो गई, और खाइए, शोभा ने अपने हाथों से बनाया है सब। अरे शोभा बेटा, जरा और पकोड़े लाना। रमा के कहते ही शोभा पकोड़े लेकर वहाँ आती है और उन्हें परोस देती है। जमुना को उसके हाथ का खाना अच्छा लगता है और साथ ही वो देखने में भी शोभा को पसंद करती है। तभी जमुना बोलती है, अरे वाह, लड़की तो बहुत ही सुंदर है, खाना भी अच्छा बनाती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, इस बार मेरे बेटे की शादी होकर ही रहेगी। अच्छा बेटा, कहाँ तक पढ़ी हो? शोभा अपनी माँ को देखती है। रमा भी क्या ही छुपाती, इसीलिए वो बोलती है, शोभा बेटा, उन्हें बता दे जो पूछ रही हैं। मैं बाल भी पातू, इतने आधे मैंने तिलाई, तदाई, बुनाई और हाँ, ब्यूटी पार्लर सीखा है। जमुना उसकी तोतली आवाज सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, मैंने सोचा था अब की बार शादी होगी, लेकिन ये तो तोतली बहू निकली। अब कैसे होगी मेरे बेटे की शादी? रमा जी, ये क्या है? आपकी बेटी तोतली है, आपने बताया नहीं हमें। मेरी होने वाली बीवी तोतली है। हे भगवान। वो जमुना जी, हमने आपसे नहीं छुपाया, छुपाना ही होता तो मेरी बेटी आपके सामने बोलती ही नहीं। लेकिन आपने बताया भी तो नहीं, और पंडित जी भी तो जानते होंगे, वही रिश्ता लेकर आए थे। अभी कॉल करती हूँ उन्हें। अरे बहन जी, ये लड़की बहुत गुणी है, मैं कहता हूँ इससे ही शादी करा दो अपने बेटे की। और कितने रिश्ते देखोगी आप? हाँ पंडित जी, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं इसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। इतना कहकर वो कॉल रख देती है और समर को इस बारे में बता देती है। समर को भी शोभा से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ दिनों बाद ही दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी के अगले दिन जमुना अपनी बहू को आवाज लगाकर बोलती है, अरे ओ शोभा रानी, पहली रसोई में कुछ बनाया है कि नहीं? आई तातू माँ, मैंने तो ताला था ना, पहले ही बना दिया था। क्या क्या बनाया है बता। वो तातू माँ, मैंने तलाई पनीर, गाजर का हलवा, बूंदी का रायता, पूली, ये सब बनाया है। मैं उनको भी बुला लेती हूँ, आप बैठ जाओ। अरे अरे, ये कौन सी भाषा बोल रही है? तलाई पनीर क्या होता है? अरे तातू माँ, वो नान के साथ तब्दी आते हैं ना, ताई पनीर दाती तपेत तपेत होती है। अच्छा, कढ़ाई पनीर बनाया है तूने? ठीक है ठीक है, जा समर को भी बुला ले। हे भगवान, मेरे ही किस्मत में तोतली बहू लिखी थी क्या? शोभा समर को बुलाने कमरे में, मेरा मतलब है कमरे में जाती है और कहती है, अले तमल दी, नीचे चलिए, तातू माँ आपको बुला लिए। अरे क्या तमल दी? अरे शोभा, मेरा नाम तमल नहीं समर है। अले तमल दी, दमल नहीं, तमल बोला है मैंने। आप तो अब तलिए, ये आप तात अले हो। अरे मेरा मतलब ये टाई बंद नहीं रही है, तुम बांध दो, तुम्हें आती है ना? अले बस इतनी सी बात, पहले बोल देते तमल दी, लाइए मैं अभी तीत कर देती हूँ। ये बोलकर वो उसकी टाई बांध देती है। फिर दोनों साथ नीचे जाकर नाश्ता करते हैं। खाना खाते वक्त जमुना बहू से बोलती है, वाह बहू, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है। वाह, अब भले ही तू तोतली हो, लेकिन आखिर मेरी बहू है। ये ले शगुन। तंतु तातू माँ। हाँ शोभा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये लो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, लो खोल कर देखो। अरे तमल दी, आप भी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, मैं अभी तोल तल देती हूँ। अरे वाह, इसमें तो नेट लेता है, आई लव इट। अरे मैया, मेरी तोतली बहू की खुशी तो देखो, कैसे हंस रही है। अरे ये मैं कैसे उसकी तरह बोलने लगी? लगता है एक ही दिन में बहू का असर होने लगा है मुझे। चल अच्छा है, बहू तुझे ये पसंद आ गया। अच्छा माँ, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मेरे दोस्त की सगाई है कल, तो आप भी चलना। हे भगवान, रिया को तो बोलना ही भूल गई। क्या हुआ माँ, क्या नहीं बोला आपने? अरे बेटा, तू भी भूल गया? तेरी बहन की सगाई की डेट नजदीक आ गई है, अब उसे अपनी मौसी के घर से यहाँ बुला ले।
बोल शॉपिंग हो गई तो घर वापस आ जाएगी। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया, मेरी शादी में भी नहीं आ पाई वो, लेकिन उसकी शादी में उसके भैया भाभी जरूर होंगे। मैं आज शाम को ले आऊंगा उसे खुद। अले तमल दी, आपकी बहन है तो आपने मुझे बताया तो नहीं, उनकी दादी है तो तमल दी हमें तो उनके लिए गिफ्ट भी लेना पड़ेगा ना, आप मुझे दिलाने ले चलेंगे? हाँ हाँ चल लूंगा, लेकिन कल। ये बोलकर समर ऑफिस चला जाता है। शाम होती है। समर रिया को वहाँ से ले आता है और घर आकर वो अपनी माँ के गले लगती है और रिया बोलती है, अरे माँ, मेरी नई भाभी कहाँ है? जरा मुझे भी तो मिलवाओ। अरे बहू, रिया और समर के लिए पानी ले आ, दोनों आ गए। शोभा उन दोनों को पानी लाकर दे देती है और रिया शोभा के गले लगकर बोलती है, अच्छा तो ये है मेरी शोभा भाभी। आलिया, मैं ही हूँ तुम्हारी तोबा भाभी, कहती हो तुम? अरे माँ, ये भाभी कैसे बोल रही है? क्या मैं सही सुन रही हूँ? ये तुतला रही है। हाँ, तेरी भाभी तोतली है। माँ, आप एक तोतली लड़की से कैसे शादी कर सकती है मेरे भाई की? मेरे ससुराल वालों ने कहीं मुझसे इसकी वजह से रिश्ता तोड़ दिया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रिया बेटा, तू जानती है ना, तेरे भाई के लिए एक भी ढंग की लड़की नहीं मिल रही थी, उनमें से यही मुझे अच्छी लगी। बस ये थोड़ी तोतली है, तो इतना तो हम संभाल ही लेंगे ना। हाँ रिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी उन्हें क्या मतलब, शोभा तो मेरी पसंद है ना। फिर भाई मेरी तोतली भाभी है, ये बताऊं क्या सबको? तमल दी, दीदी तही तह लिया, मैं तोतली हूँ, इसलिए उनकी दादी में और उनकी तदाई में नहीं रहूंगी। शोभा, ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें शादी या सगाई में ना आना पड़े। तुम आओगी और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। और रिया, तुम भी फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने देगा। ठीक है, अगर भाभी को आना है तो आएंगी, लेकिन मेरे ससुराल वालों के सामने नहीं आएंगी। ठीक है दीदी, मैं आपके तुतलाल वालों के सामने नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। रिया, वो जैसी भी है तेरी भाभी है, आगे से ऐसा ना ही बोले तो अच्छा होगा। एक हफ्ते बाद घर में सब डेकोरेशन का काम शोभा करती है और केटरिंग का काम समर देखता है और रिश्तेदारों और बाकी के कामों को जमुना देख रही थी। कुछ देर बाद सब आ जाते हैं। रिया शर्माकर सबके आगे आती है और अपने ससुराल वालों को नमस्ते करती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाने वाले ही होते हैं कि तभी रिया का होने वाला पति मानव बोलता है, रोक दो ये सगाई, मुझे नहीं करनी ये शादी। पर क्यों मानव, क्या हुआ ऐसा? मैं किसी ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जो किसी के साथ पहले से संबंध में हो। क्या दामाद जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। क्या सबूत है आपके पास जो आप मेरी बेटी पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ मानव, बताओ। जिसके बाद मानव अपनी फोन में रिया की एक लड़के के साथ फोटो दिखाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और ये सब शोभा छुपकर देख रही होती है। तभी वो सब के सामने आती है और बोलती है, तोली लिया दीदी, पर मुझे बोलना पड़ेगा। सभी शोभा को अचानक तुतलाते हुए सुनकर उस पे हंसने लगते हैं और तोतली तोतली कहते हैं। तभी शोभा बोलती है, बट तू बताइए, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आप लोग और मानव आप भी, अरे आप ऐसा तैसे चलते हैं। आपको मेरी लिया दीदी के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? आपके पास क्या सबूत है कि मेरी लिया दीदी ऐसी है? मानव, मेरी लिया दीदी के प्यार पर आपको विश्वास नहीं है क्या? बोलो। अरे भाभी, आपको मना किया था ना आने से, फिर भी आप क्यों आई? रिया, अपनी भाभी को मत रोको, वो सही कह रही है। अरे मानव, देखो तो ये फोटो असली नहीं है। हो सकता है कि किसी ने दान बूझ कर तुम्हारे साथ ये तलालत दी हो ताकि ये शादी ना हो पाए। अरे भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि ये भी हो सकता है। सॉरी रिया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मानव जी। भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं होती तो ये गलतफहमी दूर ही नहीं हो पाती। इस तरह तोतली शोभा की वजह से उसकी ननद की मानव से सगाई हो जाती है और अगले ही महीने शादी के शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी भी हो जाती है और सब तोतली बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ज्योतिका समर की नई नवेली दुल्हन बनकर उसके साथ घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी उसकी सास निवेदिता आरती की थाली लेकर आती है और दोनों की आरती उतारने लगती है, जिसके बाद दोनों के माथे पर तिलक लगाती है और फर्श पर चावलों से भरा हुआ कलश रख देती है। तभी ज्योतिका अपने लेफ्ट पैर से उस कलश को गिराने ही वाली होती है,
तभी निवेदिता उसको टोकते हुए बोलती है। हे प्रभु, अभी तो अनर्थ कर देती तू। तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया नहीं क्या कि ससुराल में आते टाइम कैसे कलश गिराते हैं पैरों से? पता है तुझे, जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी, किसी को मौका नहीं दिया था मैंने बोलने का। और आजकल की बहुओं को देखो, इनका तो कुछ पता ही नहीं कि क्या करती हैं ये। सॉरी माँ जी, गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। चल कोई नहीं, लेकिन मुझे दोबारा मौका मत दियो सुनाने का। ज्योतिका सीधे पैर से कलश को गिरा देती है और उसका ससुराल में स्वागत किया जाता है। ससुराल में आने के बाद ज्योतिका घर का सारा काम किया करती, इसी के साथ और बाकी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभालती। मगर तब भी उसकी सास उसके किए हुए कामों में कोई ना कोई गलती निकालती और उसको खरी खोटी सुनाती। ऐसे ही एक दिन ज्योतिका अपनी सास से बोलती है। माँ जी, क्या मैं आज अपनी सहेली से मिलने जा सकती हूँ? वो क्या है ना, शादी के बाद हम दोबारा मिले नहीं हैं, तो आज उसका फोन आया है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, महारानी को तो ससुराल काटने को दौड़ रहा है। माँ जी, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, वो मेरी बचपन की दोस्त है। आज बड़े दिनों बाद उससे मिलने बुलाया है, तो बस इसीलिए जाना चाहती थी। कहीं नहीं जाना तुझे। जब मैं अपने ससुराल में थी, सबसे ऊपर अपने सास ससुर को रखती थी, और आजकल की बहुओं को देखो, इनके तो पर निकल आए हैं। जरा सा दिन हुआ नहीं कि इन्हें बाहर जाना है। ठीक है माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ज्योतिका मन मारकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन निवेदिता से मिलने उसकी एक पड़ोसन घर आती है। निवेदिता अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है। बहू, अरे ओ ज्योतिका बहू, अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? कब से मैं बुला रही हूँ, लेकिन महारानी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। अरे आजकल की बहुएं भी ना एक काम ठीक से नहीं करती। अरे जब हम अपने ससुराल में थे ना, तब हमारी सास हमें एक आवाज क्या दे दे, अरे हम तो दौड़े चले आते थे अपनी सास के पास। और आजकल की बहुओं को देखो, कुछ असर ही नहीं होता। तभी वहाँ ज्योतिका चाय नाश्ता लेकर आती है और उसको देखकर पड़ोसन बोलती है। देख निवेदिता, बहू अंदर कुछ काम कर रही होगी, अब थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। अरे क्या हुआ नास पीटी, करम जली कहीं की? तुझे बोला नहीं जा रहा था क्या? तेरे मुंह में दही जमी थी। सॉरी माँ जी, मैंने सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आने लगी, मैंने देखा कि आंटी जी आई हुई हैं, तो मैंने सोचा चाय भी बनाती लाऊं। देखा क्या संस्कार हैं इसके। बहू तू जा अब। सच में निवेदिता, तेरी बहू का तो जवाब नहीं। हाँ हाँ, बहू तो तेरी भी अच्छी है, घर का सारा काम करती है। अरे क्या खाक अच्छी है, काम से ज्यादा तो महारानी की जुबान चलती है। तेरी बहू तो तेरी बेटी जैसी है। अरे जरा भी नहीं, वो तो तू आई है इसीलिए थोड़ा काम काज करके तुझे दिखा रही है। आखिर आस पड़ोस वालों को भी तो लगना चाहिए ना कि मेरी बहू कैसी है। अरे हम तो अपने ससुराल में अपनी सास के आगे पीछे फिरकी की तरह घूमते रहते थे। अरे तुझे पता है, मैं आज भी अपने ससुराल में जाती हूँ ना, तो रज रज के अपनी सास की सेवा करती हूँ। और आजकल की बहुएं क्या ही बात करें इनके बारे में। ऐसे ही निवेदिता और पड़ोसन को बात करते करते शाम हो जाती है और ज्योतिका रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगती है, जिसके बाद वो सभी घर वालों को खाना खिलाती है और अपना सारा काम खत्म करती है। जिसके बाद वो थक कर आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसे बोलती है। बहू, अरे नींद आ गई क्या तुझे? जी माँ जी, कहिए, कुछ चाहिए आपको? तुझे पता है, जब मैं अपने ससुराल में थी, अपनी सास के पैर दबाए बिना सोती नहीं थी। और आजकल की बहुएं क्या ही बात करें इनके बारे में। अरे माँ जी, गुस्सा की होती हैं। चलिए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। वहीं कमरे में लेटा हुआ समर अपनी माँ की हरकतों को देख रहा था। ऐसे ही अगले दिन समर अपनी माँ को बोलता है। माँ, आज शाम को दादी के यहाँ जाना पड़ेगा, उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या? हाँ माँ। अरे तुम दोनों चले जाओ ना, देख आओ अपनी दादी को। नहीं माँ, दादी की जिद है कि आप भी आओ। जिसके बाद वो सभी लोग अपना अपना सामान पैक करते हैं और घर से निकल जाते हैं। अगली सुबह वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ज्योतिका सबसे पहले अपनी दादी सास रिपना के पैर छूती है। तभी वो उसको आशीर्वाद देते हुए बोलती है। वाह, क्या संस्कार है मेरी पोता बहू के तो।
अपनी सास से पहले भी मेरे पैर छुए हैं और इसको तो ख्याल ही नहीं है। करमजली पहले भी नालायक थी, अब भी नालायक है। तभी निवेदिता भी वहाँ आ जाती है और अपनी सास के पैर छूती है, जिस पर रिपना उसे बोलती है, याद आ गया महारानी को कि सास के पैर छूने होते हैं। माँ जी, अभी तो मैं घर में आई भी नहीं ठीक से और आपका सुनाना तो शुरू हो गया। ज्यादा जुबान मत चला, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। ऐसे ही रात हो जाती है, जिसके बाद निवेदिता अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ बहू। हाँ जी माँ जी। महारानी यहाँ पे आई है, इसका मतलब ये नहीं कि तू आराम करेगी, जाके खाना बना ले। माँ जी, वो क्या है ना कि दादी जी ने मुझे कहा है कि आज खाना मेरी सास बनाएगी, यानी कि आप, क्योंकि ये आपका ससुराल है। मेरे सामने ना ज्यादा चपड़ चपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ रिपना आ जाती है और बोलती है, क्यों रे करमजली, मेरी पोता बहू को आंखें दिखाती है? अरे भूल गई कि ये तेरा ससुराल है, यहाँ तू काम करेगी, मेरी बेचारी प्यारी बहू क्यों करे? निवेदिता पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही रिपना उससे घर का सारा काम करवाती है। सारे काम से थक हार कर रात के समय निवेदिता अपने कमरे में सोने जाती है, जिस पर रिपना वहाँ भी आ जाती है और उसे बोलती है, अरे ओ काम चोर निवेदिता, अरे कहाँ मर गई, जल्दी आ। हाँ माँ जी, बोलिए। अरे तेरे माँ बाप ने यही सिखाया था क्या, ससुराल में जाइयो और पसर जाइयो, अपनी सास के पैर दबाना नहीं सिखाया? हाँ माँ जी, अभी दबा देती हूँ आपके पैर। निवेदिता अपनी सास के पैर दबाने लगती है। तभी उसकी सास उसको झकझोरते हुए बोलती है, अरे मेरे पैर तोड़ेगी क्या? अरे नहीं दबाने तो मत दबा। माँ जी, बहुत हो चुका है आपका। अरे मैं जितना करती हूँ उतना ज्यादा आप मुझे सुनाने लगते हो। क्यों, बुरा लग रहा है क्या तुझे? अरे बुरा तो लगेगा ही ना, अरे जितना काम करो उतना ज्यादा सुनाती रहती हो। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ज्योति का बेटी को भी तो ऐसे ही बुरा लगता होगा, वो भी तेरी बहू है, उसे बेटी समान प्यार कर, वो भोली भाली है, तुझे कुछ कहती नहीं है और तू निर्दयी करमजली उस पर अत्याचार करती रहती है, पर फिर भी वो तेरी कोई शिकायत नहीं करती। हाँ हाँ, शिकायत नहीं करती, तभी तो आपको ये सारी चीजें पता चल रही है ना। अरे ये तेरी बहू ने नहीं बल्कि तेरे बेटे ने बताया है, अब तू खुद ही सोच ले कि तू कितना गलत करती है उसके साथ। जिसके बाद निवेदिता ज्योतिका के साथ किए हुए बर्ताव को याद करती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन वो सभी घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद निवेदिता ज्योतिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।